अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। सो जैसे कि हमने पॉपुलेशन और सैंपल देखा था, सो सैंपल के बेसिस पे जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं या फिर आप इन्फ्रेंसेस कह लो, जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं, एस्टिमेशन निकालते हैं बेस्ड ऑन द सैंपल फॉर द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो एक छोटे से सैंपल का यूज़ करके हम बड़ी पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं तो वो होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद का फेस है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, उसके नेचर को समझते हो। ठीक है, उसमें जो भी पैटर्न्स है, ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में जानते हो। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के बाद डेटा पे आपको डेटा के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद क्या करना होता है कि उस डेटा का यूज़ करके आपको पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्शन करनी होती है। ठीक है, तो जो भी आपका प्रिडिक्शन निकलता है फॉर द सैंपल डेटा, वही हम सोचते हैं कि वो हमारा पॉपुलेशन का भी रिजल्ट हो सकता है, पॉपुलेशन का भी प्रिडिक्शन हो सकता है। तो कभी आपने सोचा होगा जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि उनको पॉपुलेशन के बारे में कोई प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन की मीन हाइट क्या है या फिर पॉपुलेशन का मीन एज क्या है। ऐसा तो है नहीं कि वो हर एक सिंगल पर्सन के पास जाके पॉपुलेशन में से उनसे पूछते हैं कि उनकी एज क्या है, हाइट क्या है, और जब उनके पास टोटल पॉपुलेशन की एज और हाइट आ जाती है तब उसके बाद वो मीन निकालते हैं। तो ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता है। तो वो क्या करते हैं कि एक सैंपल लेते हैं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो हमने ये भी देखा था कि पॉपुलेशन में से किस तरीके से हम सैंपल उठा सकते हैं जिससे कि वो सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स देखी थी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी सबसे पहला कंसेप्ट आ जाता है एस्टिमेशन का। ओके, सो एस्टिमेशन का क्या, सैंपल का जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वही हम एस्टिमेट करते हैं कि पॉपुलेशन का भी रिजल्ट हो। ओके, सो इसमें हमारा आता है एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन आपको दो तरीके के मिल जाते हैं, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म समझते हैं जो कि फर्स्ट पॉपुलेशन पैरामीटर and the second one is sample statistics. सो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है? ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ठीक है, और उसी तरीके से सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये भी सेम होता है, पैरामीटर ही जो पॉपुलेशन का है बट उसका एस्टिमेट। ठीक है, तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या है? जो भी आप मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस निकाल रहे हो पॉपुलेशन का, उसका जो एस्टिमेशन होता है वो होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स, और जो एक्चुअल में वैल्यू होती है, एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, वो होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं डेटा एनालिसिस में, उसमें हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादातर फाइंड करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा, और यही चीज़ हम एस्टिमेशन में करते हैं। सो आप इस टेबल से समझ सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर और यहाँ पे आ जाता है आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स। अब इनके सिंबल्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन मीन का आ गया म्यू, उसी तरीके से सैंपल मीन का आ जाता है एक्स बार, फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का आ जाता है सिग्मा, और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल एक स्मॉल लेटर में एस। ठीक है, तो आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं पे एक्स बार यूज़ करते हैं, कहीं पे म्यू यूज़ करते हैं, कहीं पे सिग्मा यूज़ करते हैं, कहीं पे एस यूज़ करते हैं। तो इसका डिफरेंस यही है कि जब हम ये वाले लेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे एक्स बार हो गया या फिर एस हो गया, पी हो गया, तो ये किस लिए होते हैं? ये होते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स के लिए, या फिर आप कह सकते हो सैंपल के लिए। और जब हम म्यू यूज़ करते हैं, सिग्मा यूज़ करते हैं, तब हम बात करते हैं इंटायर पॉपुलेशन के बारे में, उसके पैरामीटर के बारे में। ओके, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे आ जाता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पी स्मॉल पी, देन पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन एंड द स्मॉल एन फॉर द सैंपल साइज, पॉपुलेशन डेटा वैल्यू कैपिटल एक्स एंड देन स्मॉल सैंपल डेटा वैल्यू को हमेशा हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। देन आपका आ जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉपुलेशन का अगर हम निकालते हैं तो वो होता है रो। ठीक है, इसको हम कहते हैं रो, ये पी नहीं है। एंड देन कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज सिंपल स्मॉल लेटर आर। ठीक है, तो ये सारे सिंबल हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स के लिए एंड पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। सो चलिए देखते हैं पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है। सो पॉइंट एस्टिमेशन नाम से ही क्लियर है, पॉइंट एस्टिमेशन इसका मतलब आपको एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ सिंगल बेस्ट वैल्यू एज योर गेस फॉर द अननोन पैरामीटर। ठीक है, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर आप कह सकते हो। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एस्टिमेशन है। इसमें आप प्रोवाइड करते हो अ सिंगल वैल्यू एज योर बेस्ट गेस फॉर अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉइंट एस्टिमेशन के कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। सो प्रॉपर्टीज, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंसिस्टेंट।
अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंपल का यूज़ करके पॉपुलेशन के पैरामीटर को गैस कर रहे हैं, ठीक है, गैस कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या हो सकता है, बट हम जो वैल्यू गैस करते हैं वो हम चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, मतलब उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो पैरामीटर जैसे मीन एज आपने कैलकुलेट किया है 28 और वहीं आपका मीन एज हो जाता है 25, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। अब अगर हम पॉइंट एस्टिमेशन जो निकाल रहे हैं वो 27.5 या कुछ समथिंग आ रहा है, तो वो एक्चुअल पैरामीटर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट एस्टिमेशन है वो काफ़ी सही है, काफ़ी एक्यूरेट है। तो आप सैंपल की साइज़ इंक्रीज करते हो तो वो पॉपुलेशन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो जितना ज़्यादा आपका सैंपल साइज होगा उतना ही एक्यूरेट आपको एस्टिमेशन मिलेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर द सैंपल साइज more accurate estimation. Next is unbiased. तो जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो भी हमारा एस्टिमेशन आ रहा है वो अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल्स लेते हैं, एक ही सैंपल पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ पॉपुलेशन में से मेल का ही हाइट ले लिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप मीन हाइट जो निकालोगे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आएगी, ठीक। तो हमें फीमेल्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है सैंपल्स में। सो एक्चुअल में इसका मतलब यही होता है कि जब भी आप पॉपुलेशन में से सैंपल लो तो उसमें आपको सारे लोगों को इंक्लूड करना है जो भी आपके पॉपुलेशन में आ सकते हैं, जैसे मेल हो गए, फीमेल हो गए। अगर आप एज स्पेसिफिक ले रहे हो तो आपको हर एज में से कम जैसे 50 या फिर 100 पीपल ले लिए, देन आप उनकी हाइट कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप जो रिजल्ट पाओगे वो अनबायस्ड रहेगा। सो 4 टाइप्स के मेथड हैं जिसका आप यूज़ करके पॉइंट एस्टिमेशन निकाल सकते हो। सो सबसे पहले है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है लैप्लास एस्टिमेशन। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है विल्सन। एंड फोर्थ पे जेफ्री या जेफ्री जो भी कह लो आप, जेफ्री एस्टिमेशन। ओके, सो ये 4 टाइप्स के आपको मेथड मिल जाते हैं। तो चलिए अब इनका फॉर्मूला देखते हैं। तो इन सारे एस्टिमेशन में जो फॉर्मूला है उसमें हमें 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल और जी स्कोर। तो जी स्कोर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे देखा था कि जी स्कोर क्या होता है, और इसका फॉर्मूला भी देखा था कि आप किस तरीके से जी स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड का फॉर्मूला क्या होता है, S/T। सो लैप्लास की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है S+1 डिवाइडेड बाई T+2। सो नेक्स्ट आता है विल्सन। सो इसका फॉर्मूला है Z+Z² डिवाइडेड बाई T+Z²। लास्ट में आ जाता है जेफ्री। सो इसमें आ जाता है S+0.5 अपॉन T+1, और ये 2 है, जी स्कोर नहीं है यहाँ पे। ड्रॉबैक की बात की जाए पॉइंट एस्टिमेशन की, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसकी रिलायबिलिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि पॉइंट एस्टिमेट जो हम निकाल रहे हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में उसके इक्वल है या फिर नहीं, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हमें कंफर्म नहीं है कि जो पॉइंट एस्टिमेट हम निकाल रहे हैं सैंपल का यूज़ करके वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है या फिर उसके आसपास भी है, तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलता। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो नॉट इनफ एविडेंस। आप कंफर्म नहीं हो कि जो पॉइंट एस्टिमेट आपने निकाला है वो कितना % क्लोज है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि पॉइंट एस्टिमेट जो हम निकाल रहे हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल आएगी, क्योंकि एक्चुअली में क्या है पॉपुलेशन पैरामीटर वो हमें पता नहीं है और हम एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा पास भी हो जाता है जो एक्चुअल में वैल्यू है। सो इसीलिए हम पॉइंट एस्टिमेट को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं रियल टाइम में। सो इसके लिए आया था हमारा जो सेकेंड वाला एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन, क्योंकि इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक सिंगल वैल्यू की जगह इंटरवल देते हैं कि आपका जो वैल्यू है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ही लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मीन एज है, जैसे कि हमने लिया था 28, ठीक है, तो 28 आपका मीन एज है, बट अब आपको इसका एस्टिमेशन निकालना है। तो अगर आप पॉइंट एस्टिमेट निकालो तो सपोज इसका 26 आ गया, सीधा 2 साल एज डिक्रीज कर दिया। बट अगर हम इंटरवल एस्टिमेट की बात करें तो इंटरवल एस्टिमेट में हम एक एक्चुअल वैल्यू की जगह इंटरवल देते हैं। सो सपोज हमारा इंटरवल है 27.5 to 28.5, तो
हम क्या बता रहे हैं कि इसी इंटरवल के बीच में हमारा जो एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर है वो लाई करता है, ठीक है। तो एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर हमें नहीं पता, बट हम ये जानते हैं कि इसी इंटरवल के बीच में ये लाई करता है, ओके। सो ये एस्टिमेशन ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा रिलायबल है, और इस पर हम डिपेंड भी कर सकते हैं फॉर मेकिंग द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। तो इंटरवल एस्टिमेशन में, जैसे कि हमने देखा, इंटरवल एस्टिमेशन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सो वी प्रोवाइड इंटरवल्स in which population parameter false, ओके। सो हम यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू की जगह इंटरवल प्रोवाइड करते हैं, और ये ज़्यादा एक्यूरेट है पॉइंट एस्टिमेशन से। सो मोर एक्यूरेट देन पॉइंट एस्टिमेशन। सो इंटरवल एस्टिमेशन में आपने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा होगा, जो स्टैटिस्टिक्स से, डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो हम नेक्स्ट देखेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरह वर्क करेगा।